नमस्कार। हिंदी में वाक्य पढ़ा रहे थे आप लोगों को। वाक्य का पिछला भाग आपने देखा। भाग 1 में हमने वाक्य के कुछ भेद बताए हैं। रचना के आधार पर वाक्य हमने बताया था 3 प्रकार के। सरल वाक्य या साधारण वाक्य उसको कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और मिश्रित वाक्य को ही आश्रित वाक्य कहते हैं। तो पूरे हिंदी में कोई भी वाक्य होगा, कोई भी वाक्य आपको मिल जाए तो वो वाक्य या तो साधारण होगा, या तो संयुक्त होगा, या तो मिश्रित होगा, क्योंकि 3 ही वैरायटी होती है। देखा जाए तो साधारण की पहचान हमने बताई कि जब एक क्रिया हो साधारण वाक्य होगा, 2 क्रियाएं हो तो वो या तो मिश्रित होगा या तो आश्रित, या तो फिर संयुक्त होगा। अगर 2 क्रियाएं जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है तो मिश्रित हो जाएगा, और अगर डिपेंड नहीं है तो फिर संयुक्त हो जाएगा। ये था रचना के आधार पर। अब हमने बताया था कि एक आधार पर और वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जितने भी वाक्य होंगे, जो भी वाक्य होगा, वो अगर रचना के आधार पर कोई भी वाक्य रहा हो, अर्थ के आधार पर उसका कुछ और नाम होगा। तो अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य का जब अर्थ निकालेंगे तो उसके आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत प्रकार हो गए। बहुत नहीं हुए, आपको 2-2 समझने हैं। जैसे कल 3 प्रकार थे तो ये 2-2 प्रकार समझने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8। यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि चूंकि संख्या ज्यादा है तो इससे क्वेश्चन पूछता है। इन्हीं 8 प्रकारों को हमें समझाना है इस भाग में, और एक एक पार्ट को देखेंगे। उसके पहले 8 नाम आपके सामने। सबसे पहला वाक्य होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसका एक नाम और होता है, केवल शब्दावली चेंज है, बाकी वही है, विधि सूचक वाक्य, या एक नाम और देते हैं इसका विधानार्थक वाक्य। तो चाहे विधानवाचक लिखा हो, चाहे विधि सूचक लिखा हो, चाहे विधानार्थक लिखा हो। दिख रहा है आप लोगों को? विधानवाचक, विधि सूचक, विधानार्थक। दूसरा होता है, सही बोल रहे हैं आप, निषेधवाचक। और इसी आधार पर अगर इसका नाम देंगे तो हो जाएगा निषेध सूचक, और अगर इसका नाम अर्थक में देंगे तो हो जाएगा क्या? निषेधार्थक। तो इन नामों पे नहीं जाना है आपको, एक के 3 नाम होंगे, चाहे निषेधवाचक लिखा हो, चाहे निषेध सूचक लिखा हो, चाहे निषेधार्थक लिखा हो, एक ही चीज है। उसके बाद एक वाक्य होता है आज्ञावाचक। डरना नहीं, अभी 2-2 हम आपके दिमाग में बैठा देंगे। आज्ञावाचक का दूसरा नाम क्या बनेगा? आज्ञा सूचक। क्यों भाई? और तीसरा नाम आज्ञार्थक। कोई दिक्कत? आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक एक ही नाम है। ऑप्शन में चूंकि बदल देता है इसलिए हम दे रहे हैं कि ऑप्शन में ना आप कंफ्यूज हो। अगला है इच्छावाचक। इसका दूसरा नाम बोलो जरा। इच्छा सूचक। वेरी गुड।
तीसरा नाम इसका बोलो, इच्छार्थक। इच्छार्थक। वेरी गुड, आप लोगों को भी आता है भाई। अच्छा आता है, तुम पांचवा बताओ। कह रहे पहला बता दो तो दो हम बता देंगे। हम पहला बता दें, यहां पर वाला बता दे तो ये दोनों बता दोगे ना। वेरी गुड। अगला होता है संदेहवाचक वाक्य। अगला बताओ यहां क्या होगा, क्या होगा? संदेह सूचक। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, सही बोलते हैं, सही से छुट्टी नहीं मिलती, झूठ कब बोलोगे। संदेह सूचक, और इसका नाम संदेहार्थक। क्या बोल नहीं पा रहा हूं? संदेहार्थक। बोलो एक बार, संदेहार्थक। उसके बाद छठा होगा विस्मयवाचक। दूसरा नाम बताओ, विस्मय सूचक। और अगला होगा विस्मयार्थक। विस्मयार्थक वाक्य। 6 हो गए। सातवां है, बोलो क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य और प्रश्नार्थक। ठीक। और लास्ट यानी आठवां वाक्य होगा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य संकेत सूचक होगा और संकेतार्थक। तो ये आठों नाम आप दिमाग में सेट कर लो, एक सेट कर लो, बाकी हो जाएंगे। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक और संकेतवाचक। इसमें आप सबका अगर वाचक हटा दें, इसमें सूचक हटा दें, इसमें अर्थक हटा दें, तो इसमें बचेगा विधान, निषेध, आज्ञा, इच्छा, संदेह, विस्मय, प्रश्न और संकेत। ठीक है, तो ये 8 प्रकार हैं। अब हम इत्मीनान से एक एक वाक्य को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, लेकिन नहीं ना कहा मिटा दो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसमें अगर आप विधान मीन्स जानते हो क्या होता है तो विधानवाचक वाक्य समझ जाओगे। विधान मीन्स क्या होता है भाई? विधान मीन्स होता है, एक होता विधि, एक होता विधान। तो विधि माने तो होता है नियम, कानून, और विधान मीन्स होता है क्या? नाम सुना है विधान? पहले नहीं सुना, सुना होगा। लोग कहते हैं वो वाले जो पंडित जी है ना, बहुत विधि विधान से पूजा कराते हैं, खूब विधि विधान से काम कराते हैं। तो विधि तो होता है नियम, और विधान मीन्स क्या होता है नहीं मालूम। विधि माने होता है नियम, जैसे विधि विधान से पूजा कराते तो विधि का मतलब नियम, यानी कि नियम है कि जब आप पूजा करोगे हाथ पैर धुल के आओगे, चप्पल उतार के बैठोगे,
एकदम स्वच्छ रहोगे आप। ये विधि है, नियम है, कानून है, कोई भी होगा ऐसा करेगा। अगर इस नियम का पालन ना किया, नियम का उल्लंघन किया, तो आपको दंडित भी किया जा सकता है। ये विधि होता है, यानी जिस नियम का आपको पालन करना हो वो नियम कानून होता है। आज भी नियम है कि आप किसी मंदिर में जाते हो तो जूता चप्पल नीचे उतार देते हो, पहले हाथ पैर धुलते हो तो अंदर जाते हो। तो ये विधि है। अच्छा, परंपरा क्या, वो विधान क्या है? नाम हमारे मुंह से निकल ही आया। विधान मीन्स होता है परंपरा। विधि मीन्स होता है नियम कानून, और विधान मीन्स परंपरा। तो विधि नियम तो हो गया कि हाथ पैर धुल के एकदम स्वच्छ मन से आप पूजा पाठ करोगे, लेकिन उसमें परंपरा क्या है? आज भी आप देखे होंगे कि जब हाथ पैर चाहे नहा धो के कैसे भी जाओ, लेकिन पंडित जी क्या करते हैं, एक पत्ता लेते हैं आम का और उससे हाथ में पानी छिड़कते हैं। पानी गिरे या न गिरे, और हाथ में आप ले लेते हो और आपसे कहते क्या है, भैया हाथ धुल लो, भैया एक कप पी लो। तो वो बताओ, आप बिस्लेरी की बोतल ढकोल के गए हो, बैठे हो आराम से, प्यास नहीं लगी, लेकिन आपको जो 2 बूंद पानी वो भी पत्ता से देते हैं, उसको आपको पीना पड़ता है। ये क्या है? परंपरा। चाहे जितने बड़े घर का आदमी होगा, करेगा तो करेगा। पंडित जी पत्ता से ही करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि सीएम पीएम के लड़के की शादी हो और पूजा करना शुरू हो तो कहेंगे समरसेबल चलवा दो, पानी पी ले तो पूजा करे। नहीं, चाहे तो पानी पी के होगा, लेकिन पत्ते से आपको पानी पीना है। ये क्या है? इसको कहते हैं परंपरा। तो यही है विधान। यानी विधानवाचक वाक्य का मतलब परंपरावाचक। जो परंपरा है वाक्य की, अगर वैसा वाक्य है तो विधानवाचक वाक्य। अच्छा, वाक्य की परंपरा क्या है? वाक्य की विशेषता है कि वाक्य वो होता है जिसमें कोई क्रिया या कार्य होता है तो विधान वो वाक्य होगा। वाक्य की ही परंपरा है। अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य नहीं होगा, और जब क्रिया नहीं होगी वाक्य नहीं होगा। तो अगर क्रिया होगी तो वाक्य होगा। तो वाक्य होने की ही परंपरा है कि उसमें क्रिया होनी चाहिए। तो विधानवाचक वाक्य की विशेषता मिल गई कि जब किसी वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य। सिंपल सी बात। कोई कार्य अगर हो रहा है तो वो विधानवाचक वाक्य होगा। यानी विधानवाचक वाक्य में वाक्य से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वही वाक्य कहलाता है। इसमें कर्ता स्पष्ट होता है। मोहन सो रहा है, विधानवाचक वाक्य। प्रधानमंत्री बनारस जा रहे हैं, बनारस जाते हैं, वहां के सांसद है भाई। प्रधानमंत्री बनारस जा रहे हैं, कैसा वाक्य? विधानवाचक वाक्य। बच्चा दूध पी रहा है, विधानवाचक वाक्य। अध्यापक पढ़ा रहा है, विधानवाचक वाक्य। आप लोग पढ़ रहे हैं, विधानवाचक वाक्य। तो कितने भी उदाहरण हम दें वो टाइम वेस्ट होगा। कोई भी वाक्य हो, अगर उसमें कोई कार्य हो रहा है तो वह विधानवाचक वाक्य होगा। तो हम 60 में कह सकते हैं विधानवाचक वाक्यों में कार्य होता है। अगर किसी वाक्य में कार्य का होना पाया जाता है तो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। क्यों भाई? भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका एक विकसित देश है। कार्य हो रहा है, कोई भी कार्य हो, अगर कार्य होता है तो विधानवाचक वाक्य। समझ रहे हैं ना? तो लिख ले एक लाइन, विधानवाचक वाक्य हेडिंग पड़ी होगी, लिखो इसमें, वह वाक्य जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। किताबों में लिखता है कि कर्ता के कार्य की स्पष्टता होती है। वही बात तो है, कर्ता के कार्य की स्पष्टता होती है। किताबों में लिखा रहता है कि वह वाक्य जिसमें कर्ता के कार्य की स्पष्टता हो, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो यही हम अपनी भाषा में लिखाए हैं, वो किताब की भाषा थी। यानी उसमें कोई संदिग्धता ना हो, कोई संदेह ना हो, तो विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे उदाहरण में आप कुछ भी लिख लो, मोहन सो रहा है,
लॉकडाउन चल रहा है, खाना खा रहा है, अरे खाना खा रहा है नहीं, मोहन खाना खा रहा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। खाली इतना याद रखो, वाक्य पे नहीं जाना है कि अगर कार्य होगा तो विधानवाचक वाक्य होगा। ठीक, अब दूसरा वाक्य हम समझते हैं। हम लिखाएं किसी क्रम में हो, हम अपने क्रम में समझाते हैं आपको। निषेधवाचक वाक्य, इसमें अगर हम वाचक हटा दें, निषेध सूचक लिखा है तो सूचक हटा दें, निषेधार्थक लिखा है तो अर्थक हटा दें, तो क्या शब्द बचेगा? निषेध। निषेध माने जानते क्या होता है? कहीं लिखा देखा है? धूम्रपान निषेध है, प्रवेश निषेध है। यानी निषेध मतलब होता मना करना, नहीं करना है। निषेध मतलब ये कार्य नहीं करना है, बस परिभाषा हो गई। इसका विधानवाचक वाक्य का उल्टा होता है। जितने विधानवाचक वाक्य आप उदाहरण लिखे हो, सब में नहीं या ना या मत लगा दो, हो जाएगा। नहीं लगा दो बस। यानी इसकी परिभाषा ये हुई कि जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने का बोध हो, तो विधानवाचक का विलोम अगर देखें तो क्या होगा? निषेधवाचक। इसमें कार्य होगा और इसमें कार्य नहीं होगा तो निषेधवाचक वाक्य होगा। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अध्यापक आज नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लगा हो, ये सब निषेधवाचक वाक्य होते हैं। नोटबंदी से काले धन पे अंकुश नहीं लगाया गया, लगाया गया? नहीं लगाया गया। जीएसटी से व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली। कैसा भी वाक्य होगा, अगर वाक्य में नहीं शब्द है यानी कार्य नहीं होने की बात कर रहा है तो निषेधवाचक। कोरोना की बीमारी कम नहीं हो रही है, लॉकडाउन अभी नहीं हटेगा, ये सब क्या है? निषेधवाचक वाक्य। तो दोनों आप समझ गए, विधानवाचक निषेधवाचक। 60 में एक लाइन में, जिससे कार्य होगा विधानवाचक, जिसमें कार्य नहीं होगा निषेधवाचक। काम खत्म। यानी 2 वाक्य आपके हो गए। क्लियर हुई बात? अब हम अगले की बात करेंगे। बहुत सावधानी करना है, और ये पढ़ने के बाद, चूंकि हम जो मैटर दे रहे हैं उसकी एक लिमिट है, अभी यूट्यूब पर कम दे पा रहे हैं, लाइव क्लास में हम मैटर आपको देंगे, सवाल पर सवाल कराएंगे। अभी क्या है कि हम आपको ये लिखा तो देते, लेकिन हमें मन में रहता कहीं आप इसको बढ़ा बढ़ा के तो नहीं देख रहे हैं, कहीं वो किसी इसको इंजॉयमेंट की तरह की सोच रहे हैं, जैसे गीत बजाना कोई गाना देखते हैं आप यूट्यूब पर, वैसे तो नहीं देख रहे। इसको यूट्यूब पर आप देख जरूर रहे हो, लेकिन प्यारे एकदम क्लास की तरह देखिएगा, मजा आएगा। कहीं पर इसको बढ़ाना नहीं। आप जब कोई वीडियो आवे तो उसमें इतना देख लो कितने मिनट का है ये, ठीक। तुरंत जब आपके पास उतने मिनट मिले खाली, जैसे 20 मिनट का है तो आपके पास अगर आधा घंटा है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तब इसको शुरू करना देखना। बीच में फिर व्यवधान ना हो, तभी मजा आएगा। और कहीं अगर मान लिया आप अब विधानवाचक इच्छावाचक हमने समझा दिया, विधानवाचक और निषेधवाचक, इच्छावाचक हेडिंग पड़ी है, तब तक पता लगा ऊपर दिख के आ गया कॉलिंग, फोन आ रहा है, या कोई बुला लिया, आओ भैया चले खे, बलवंत का मारे। ये सब नहीं करना है। जब टाइम आपका रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे जब खाली हो तब इसको पढ़ो, देखिए पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इच्छावाचक वाक्य पे बात करते हैं। विधानवाचक और निषेधवाचक समझ लो कुछ था ही नहीं, उसको दिमाग से हटाओ। दिमाग से हटाओ कहते हैं ना, लेकिन एक चीज जान लो, आप दिमाग से कोई चीज हटा नहीं सकते हो। दिमाग में खाली एक बार कोई चीज सेट हो जाए, जिंदगी में नहीं हटती है। उन्हें हम तो कह रहे उनका दिमाग से हटाओ, हटा पाइयो? नहीं हटा पाओगे। समझ रहे ना? तो इच्छावाचक वाक्य की बात करते हैं, विधानवाचक और निषेधवाचक हो गया। अगर इसमें वाचक हटा दे तो क्या होगा? इच्छा। यानी एक चीज तो पक्का है कि इसमें इच्छा होगी। कोई भी इच्छा प्रकट की जाती किसी वाक्य में, कोई भी इच्छा प्रकट की जाए तो वो
इच्छावाचक वाक्य होगा, जैसे मुझे पानी पीना है, इच्छावाचक है। आज हमको 10 बजे तक पढ़ना है, इच्छा है हमारी, पढ़ेंगे। आज हम रायबरेली जाएंगे, इच्छा है। तो ये सब क्या है? इच्छावाचक वाक्य। तो इन वाक्यों में एक तो इच्छा होता है, दूसरा आशीष। देखा जाए तो ये भी आशीष हम केवल नाम इसलिए दे रहे हैं, आशीर्वाद, क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा। हालांकि आशीर्वाद जब आप किसी को देते हो, किसी को आशीर्वाद देते हो, जैसे आपने कहा, जैसे आपके कोई आके पैर छुआ, आपने उसको कहा सरगे चले जाओ, तो ये क्या है आपकी? या आपने कह दिया चिरंजीव भव, कुछ हो कह दियो, जो भी आपने कहा, आपने कोई भी उसको आशीर्वाद दिया, तो देखा जाए तो आपने आशीर्वाद दिया इसलिए क्योंकि वो आपकी इच्छा थी। तो देखा जाए किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तब भी वो आपकी इच्छा ही तो होती है। तो इसके अंतर्गत इच्छा तो आएगी किसी भी प्रकार की, आशीष भी आता है, यानी कोई आशीर्वाद दिया जाता है, सदा खुश रहो, जल्दी से ब्याह हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये सब चीजें जो कहेंगे, जो भी कहा जाता है, ये सब इच्छाएं हैं। और एक चीज इसमें होता है, शुभकामना। शुभकामना मतलब अंग्रेजी में गुड विशेस। आप किसी को अगर शुभकामना देते हो, हैप्पी जर्नी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी डेथ डे, जो तो आजकल तो हैप्पी सब कुछ हुआ, हैप्पी तेरही, जो भी होता हो, कोई भी चीज अगर हैप्पी आप बोल रहे हो किसी को, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या है? अगर आप कह रहे हो कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसका मतलब आपकी वो इच्छा है। तो इस तरह की कोई बात होती है तो वो इच्छावाचक वाक्य होता है। इच्छा, आशीष, शुभकामना। ईश्वर करे आपको सफलता मिले, भगवान करे लॉटरी लग जाए, सब क्या है? ये शुभकामना आप दे रहे हो। सदा सुखी रहो, ये सब हम बोल रहे हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, बोर्ड पे लिख नहीं रहे, उदाहरण तुमको आप बोल रहे हैं, आप उनको लिख लीजिएगा। कल्याण हो, मंगल हो, मंगलमय हो, 9 वर्ष मंगलमय हो, ये जब जितनी भी चीजें हैं, तो एक चीज याद रखना है इच्छावाचक में, इच्छा, आशीष, शुभकामना, 3 शब्द याद रखिएगा बस। परिभाषा आप जब लिखना तो आप ऐसे लिख लेना, जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार की इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। समझ नहीं बात कुछ? तो इच्छावाचक वाक्य हो गया, विधानवाचक और निषेधवाचक पहले हो गया, इच्छावाचक अभी हुआ है, और इसी के साथ हम आपको आज्ञावाचक वाक्य बताएंगे। आज्ञा, फिर उसी तरह निकालो, अगर आज्ञावाचक शब्द हटा देंगे तो क्या बचेगा? आज्ञा, यानी इसमें आज्ञा तो होगा। किसी को आप कोई आज्ञा देते हो तो आज्ञा सूचक वाक्य होगा, आप जाइए, क्या है? आज्ञा है। सभी कर्मचारी कल से 10 बजे आ जाएंगे, आज्ञा है, या इसको आदेश भी कह सकते हो आप। तो इसके अंतर्गत आज्ञा आएगा, आदेश आएगा। और एक चीज, कहीं पर आपने देखा होगा दीवारों पर लिखा रहता है, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो जिसने भी लिखा है उसने क्या दिया आपको? आज्ञा दिया है, आदेश दिया है आपको कि आप सदा सत्य बोलो, गरीबों पर दया करो, जानवरों की रक्षा करो, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो। नीचे लिखा रहता है आज्ञा से, कोई भी दीवार पर लिखा देखो, अपने कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, कोई भी चीज खो जाने पर प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होगी, आज्ञा से। अब आज्ञा से यानी उसने आज्ञा दिया है। तो इसके अंतर्गत आज्ञा होता है, आदेश होता है और उपदेश होता है। किसी का उपदेश है अगर कोई, तो वो भी उसकी आज्ञा ही है। तो आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश, 3 चीजें होती। क्लियर हुई बात?
लिख लोगे? अगर लिखना है तो इसमें लिखना, जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार की आज्ञा, आदेश या उपदेश आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो ये 4 वाक्य हो गए, यानी 50% खत्म। इसके उदाहरण में आप जाइए, आप रुकिए, आप बैठ जाइए, ऐसा सब चीज होता है। आप किसी को कोई आज्ञा दो तो कल कर्मचारी सभी समय से उपस्थित हो, 15 मिनट का मौन रखें, ये सब क्या है? आज्ञा। तो इस तरह के उदाहरण जो होंगे इसमें आएंगे। तो हमको लगता है 4 वाक्य मैंने बता दिए। क्या? विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, और 50% खत्म, यानी 8 ही वाक्य तो आपको पढ़ने थे। ठीक है, तो 4 ये हो गए, 4 अभी हम फिर बताते हैं। तब तक 1 मिनट रुक जाओ भाई, रेस्ट कर लो ना। पानी पी लो, पानी। अच्छा, हम कहे पानी पी लो तो देखो ये देखे लगे मैसेज कौन आवा है। ओ फोर, सब सुधरेंगे तब सुधरेंगे ना, अकेले सुधर के का करियो। अब इतने मैसेज देखेला, कौन कौन मैसेज आवा, दूसरा चीज देखेला। चलो आगे चलते हैं। अब विधानवाचक हो गया, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। अब अगला चलते हैं संदेहवाचक। अब तो इसकी परिभाषा आप भी बता सकते हो। वाचक हटा दो, परिभाषा तैयार। संदेहार्थक लिखा है, अर्थक हटा दो, परिभाषा तैयार। यानी कि संदेह हो, डाउट हो, यानी जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार का कोई संदेह का भाव प्रकट हो, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जब क्रिया के पूर्ण होने के विषय में संदेहात्मकता अथवा अस्पष्टता होती है, क्रिया के कार्य होने में संदेह हो, तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें शायद लगा होगा, शायद आज बरसात होगी, इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा, इस तरह के जो वाक्य होंगे। और इनमें भी कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, जैसे इतने से काम चल जाएगा, संदेह है काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो देखा जाए संदेहवाचक वाक्य में शायद लगा, हो सकता है लगा होता है, हो सकता है आज फोन आइन जाए, है ना, नवा फोन खराब होगा नया वाला। तो जहां पे संदेह का भाव हो, कोई भी डाउट हो, तो वो संदेहवाचक वाक्य होता है। इसमें हम ज्यादा नहीं लिखाएंगे क्योंकि ये सरल है। उसके बाद एक होता प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, और इन वाक्यों में ये वाला चिन्ह भी लगा रहता है। यानी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, जहां पर कर्ता द्वारा कही गई बात में कोई वो किसी उत्तर की अपेक्षा करता है। कोई भी वाक्य में जो कर्ता ने जो काम कहा है उसका कोई ना कोई आंसर चाहता है वो। अगर कोई उत्तर चाहता है कोई, तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे किसी ने कहा मोहन, नहीं मान लिया मैं कह रहा हूं आपका नाम क्या है, हमने ये बात कही, तो हमें कुछ उम्मीद है कि आप कोई ना कोई जवाब दोगे, है कोई ना कोई इसका जवाब। हम कहे आपका नाम क्या है, तो आप कहोगे धनंजय, तो ये हम उम्मीद कर रहे थे कि आप नाम बताओगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य में जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कितना खाते हो, काहे घूमते हो, दुनिया चीजें, कोई भी तरह का प्रश्न होता है प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। कितने हो गए, कई वाक्य हो गए, भूल गो। विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, 6 हो गए, 2 बचे हैं केवल। एक वाक्य भी आपने पढ़ा है
विस्मयवाचक वाक्य। जैसे संकेतवाचक वो प्रश्नवाचक वाक्य में हमने कहा था ये वाला चिन्ह बनेगा, तो विस्मयवाचक वाक्य जो होता है ना उसमें ये वाक्य शब्द चिन्ह बनता है। और इस चिन्ह का नाम क्या है भैया, बोलो। इसका नाम ही विस्मयादि चिन्ह है, संबोधनात्मक चिन्ह है। अभी हम विराम चिन्ह बताएंगे, इस पर चर्चा होगी। तो विस्मयवाचक वाक्य में ये चिन्ह भी लगा होगा, और ये होगा कहां, जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का भाव प्रकट होता है, जैसे हर्ष, शोक, कौतूहल, आश्चर्य, घृणा, विस्मय और बहुत साहस, अचानक, मतलब किसी भी तरह का अगर भाव प्रकट होता है तो वो क्या कहलाता है, विस्मयवाचक। इसमें चिन्ह लगा होता, तो लिख लो, इसमें जरूर लिख लो। इस वाक्य में हर्ष, अब देखो कुछ लोग सोच रहे हैं कहां लिखे, कॉपी नहीं लियो, दिमाग में लिख लो। तो दिमाग में लिखो, देखो जगह है दिमाग में। अगर दिमाग में जगह नहीं है तो कॉपी इसलिए तो ली जाती है। और जितनी चीजें दिमाग में लिख जाती है ना प्यारे, कॉपी और पेन की जरूरत कब पड़ती है। जैसे मोबाइल है आपका, मोबाइल में आप काम शुरू कर देते हो, लेकिन जब उसमें सेव करने ज्यादा चीजें रखनी होती है तो अलग से मेमोरी डालते हो कि नहीं। और जब तक काम चल रहा है मेमोरी कोई नहीं डालता, SD कार्ड कोई नहीं डालता। लेकिन जब सोचो नहीं 32 GB मिला है, अब हमका 33 GB डाले, तो अलग से 32 GB के क्या SD कार्ड पड़ गया। तो आपका ये SD कार्ड, ये कॉपी पेन है, अगर दिमाग में जगह है तो दिमाग में नोट कर लो, और नहीं है तो भैया कॉपी में नोट करो। देखो दिमाग में है कि नहीं भाई, कहां है। 16 GB भगवान दे रहे हैं, 16 GB तो फुल है एकदम। चलो कहीं लिखो भैया, आपसे मतलब विस्मयवाचक वाक्य में लिखो, इन वाक्यों में हर्ष, शोक, कौतूहल, आश्चर्य, विस्मय, घृणा, साहस, अचानक, इस साथ में लिखो। अच्छा कुछ लोग बैक करके, जितने लोग वीडियो को बैक करके सुनते हैं ना वो एक्टिव नहीं है। अगर एक क्लास होता तो क्या हमसे कहते कि रुको फिर से बताओ, और यहाँ तो दबा दे तो गटई, पीछे लावा तो फिर से शुरू रमेश चौरसिया, फिर नहीं समझ में आवा फिर से बैक लाओ, फिर से रमेश चौरसिया शुरू। नहीं, आप एक लाइन में क्लास की तरह इसको पढ़ो, मोबाइल को दूर रखो, उसको छुओ नहीं, क्लास की स्पीड में चलो, तब मजा आएगा। तो लिखा आपने, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, कौतूहल, आश्चर्य, विस्मय, घृणा, साहस, अचानक, एकाएक इत्यादि इत्यादि स्थितियों का बोध होता है, स्थितियों का बोध होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में आ जाओ, इसके उदाहरण हम लिख देते हैं, कहां गिर रहा है। जैसे लिखा है अरे, अरे के बाद या लागी, यही विस्मय सूचक चिन्ह है, और यहीं से मालूम पड़ गया कि ये विस्मयादि स्थिति, विस्मय सूचक वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य। अरे आप आ गए, ये वाक्य है तो ये विस्मय सूचक होगा। वाह क्या बात है। छी, छी के बाद लगेगा कब से नहीं नहाया, कब से नहीं नहाया। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये घृणा का भाव। कोई आपके बगल में आके बैठे और बढ़िया महके ला गए तो आप कहोगे छी, कब से नहीं नहाया। तो इस तरह के जो भाव प्रकट होते हैं वो क्या कहलाता है, विस्मय सूचक वाक्य। एक बचा है बस, वो कहना बताइए, बता दे, बता दो। अच्छा, संकेत सूचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अगर इसका अर्थक हटा दे तो क्या बचा, संकेत मतलब इशारा, संकेत मतलब इशारा। तो इसमें इशारा क्या होगा भैया, क्रिया से ही कुछ होगा। इसमें क्या होता है, एक कोई क्रिया होती है
वो किसी क्रिया की तरफ इशारा करती हैं। यार इसमें ज्यादातर दो क्रियाएं होती हैं या किसी की तरफ इशारा करती हैं। यानी कि आपको मैंने अर्थ के आधार पर जो आश्रित वाक्य बताया है ना, जितने भी आश्रित वाक्य होते हैं सब संकेतवाचक वाक्य होते हैं। इसमें एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य पर डिपेंड होती है, तो वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। परिभाषा जानते हो क्या लिख सकते हो? रचना के आधार पर जो मिश्रित वाक्य होता है वही अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य होता है, बस। और उसके जो उदाहरण है, अगर पापा आएंगे तो चॉकलेट लाएंगे, बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर लॉकडाउन खुलेगा तो कोचिंग में मिलेंगे, और ना खुला तो यही तरह मिलेंगे। क्यों भाई? तो ये सब संकेतवाचक वाक्य होंगे। तो हम पूरे 8 वाक्य आपको बता दिए हैं। अगर आप शार्ट में देखें उसका, तो विधानवाचक कार्य होगा, निषेधवाचक कार्य नहीं होगा। इच्छावाचक में इच्छा, आशीष, शुभकामना। आज्ञावाचक में आज्ञा, आदेश, उपदेश। संदेहवाचक में कार्य होने में डाउट है। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाएगा। विस्मयवाचक में हर्ष, शोक, घृणा भाव अचानक एक सब होंगे। और विस्मय संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड होगी। इस तरह से ये वाक्य के काम खत्म हो गए। अगले भाग में हम इसके कुछ सवाल आपको कराएंगे, तो उसको न छोड़िएगा। अगला भाग जो होगा वाक्य की कुछ प्रैक्टिस होगी, जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आज यहीं तक, नमस्कार।